नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण करना सिखाएंगे। आईयूपीएसी नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं, क्या क्या नियम है, नंबरिंग कैसे किया जाता है, जनक हाइड्रोकार्बन के नाम की रचना कैसे करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है तो क्या होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, सफिक्स और प्रीफिक्स नेम क्या हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आपके समझ में आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आईयूपीएसी नामकरण करने का पूरा नियम उदाहरण सहित बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है तथा लास्ट में आईयूपीएसी नामकरण करने का प्रश्न दिया जाएगा, जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट के माध्यम से उसका आईयूपीएसी नाम बताना होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट में दिए गए प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से दे देंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तभी आप लोगों के समझ में आएगा। अब चलते हैं दोस्तों, बताते हैं कि आईयूपीएसी नाम क्या है। दोस्तों, सामान्य परिचय। कार्बनिक यौगिकों की बहुत अधिक संख्या दोस्तों बढ़ती जा रही है और विविधता को देखते हुए उनका नाम रखने की एक सरल प्रक्रिया आईयूपीएसी नाम पद्धति है। दोस्तों, आईयूपीएसी का पूरा नाम है, आप लोग इसे याद रखें। अगर आप लोग हाई स्कूल, इंटर या बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करें तो दोस्तों तो अक्सर आईयूपीएसी का पूरा नाम पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो आईयूपीएसी का पूरा नाम है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दोस्तों एक बार फिर से समझिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दोस्तों, इस पद्धति की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह पद्धति नामकरण की एक सरल, क्रमबद्ध व वैज्ञानिक योजना है। दोस्तों, यौगिक का आईयूपीएसी नाम उसकी संरचना को प्रदर्शित करता है। इस पद्धति द्वारा कुछ नियमों की सहायता से जटिल कार्बनिक यौगिकों के नाम की रचना सरलता से रखे जा सकते हैं। दोस्तों, आप लोग इसे याद रखें। अब दोस्तों चलते हैं अपने उदाहरण की तरफ। उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे कि किस तरह से आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है। अब दोस्तों हम आपको उदाहरण से समझाएंगे कि किस तरह से आईयूपीएसी नाम निकाला जाता है और आप लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे। कोई भी आईयूपीएसी नाम अगर एल्केन का दिया रहेगा तो आप लोग तुरंत चुटकियों में ही आईयूपीएसी नाम निकाल लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं पहले पहले दोस्तों उदाहरण की तरफ। पहला उदाहरण दिया गया है, ध्यान से समझिएगा तभी आप लोगों के समझ में आएगा। दिया गया है दोस्तों, एक कार्बन की श्रृंखला दी गई है और इसका आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है। दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, अगर एक कार्बन के चेन में है तो एक कार्बन को दोस्तों मेथ कहते हैं, एक कार्बन को मेथ, दो कार्बन को दोस्तों एथ, तीन कार्बन को प्रोप, चार कार्बन को दोस्तों ब्यूट, पांच कार्बन को पेंट। दोस्तों आप लोग इन सभी को याद रखें। और छः कार्बन को हेक्स, और सात कार्बन को हेप्ट, आठ कार्बन को दोस्तों आक्ट, नौ कार्बन को नोन और 10 कार्बन को दोस्तों डेक कहते हैं। इसका उपयोग सभी तरह के आईयूपीएसी नामकरण करने में उपयोगी साबित होगा, चाहे एल्केन हो, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ईथर, चाहे जो भी हो दोस्तों, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सभी में इन सभी नियमों का पालन होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल एल्केन को ही बताया गया है, सिंपल एल्केन को बताया गया है, और नेक्स्ट वीडियो में एल्कीन, एल्काइन और सभी प्रकार के यौगिकों के बारे में बताया जाएगा, एल्कोहल हो, ईथर हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो। तो दोस्तों आप लोग, यह मेरा पहला वीडियो है आईयूपीएसी से संबंधित, तो आप लोग इसे अगर समझ जाते हैं तो बाकी सभी आईयूपीएसी नाम आप लोग तुरंत निकाल लेंगे देखते ही। अब दोस्तों एक कार्बन को मेथ कहते हैं, दो कार्बन को एथ, तीन कार्बन को प्रोप, चार कार्बन को ब्यूट, पांच कार्बन को पेंट, छह कार्बन को हेक्स, सात कार्बन को हेप्ट, आठ कार्बन को दोस्तों आक्ट, नौ कार्बन को नोन और 10 कार्बन को डेक कहते हैं। इतना दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये दोस्तों परफिक्स नेम है, परफिक्स नेम है क्योंकि दोस्तों ये आगे लगने वाले नेम हैं। और दोस्तों एल्केन का आप लोग दोस्तों ध्यान समझिएगा, यहाँ पर सिर्फ एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण करना बताया गया है इस वीडियो में। तो दोस्तों एल्केन का जो होता है सफिक्स नेम यानी कि श्रेणी संलग्न नेम होता है, लास्ट में ANE लगाने से आईयूपीएसी नाम बनता है। आप लोग दोस्तों इतना याद रखें, लास्ट में ANE लगाने से हमारा आईयूपीएसी नाम बनता है किसका, सिर्फ एल्केन का। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वह एल्केन है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन है। अब दोस्तों यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, मतलब कि क्या है दोस्तों, मतलब कि यह एक एल्केन है। एल्केन के दोस्तों कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड लगा होता है जिसे एल्केन कहते हैं। अगर एल्कीन होता तो डबल बॉन्ड लगा होता, अगर एल्काइन होता तो ट्रिपल बॉन्ड लगा होता। इसका दोस्तों सफिक्स नेम अलग होता है, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसमें सिर्फ एल्कीन का आईयूपीएसी नामकरण करना बताया गया है। अब दोस्तों इसका हम सबसे पहले हम नंबरिंग कर देंगे। दोस्तों नंबरिंग करने का बहुत से तरीके हैं जो अगले
उदाहरण में बताए जाएंगे। पहले यहाँ पर आप लोग समझें दोस्तों, नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग दोस्तों इसमें चाहे इस साइड से करेंगे चाहे इस साइड से करेंगे, एक ही नंबरिंग होगा। तब हम नंबरिंग इस साइड से कर देंगे। 1 कार्बन 2 3 4, 4 कार्बन है दोस्तों। आप लोग सीधा सीधा समझिए, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। आप लोग इतना याद रखें, ब्यूट इंग्लिश में दोस्तों BUT, ब्यूट कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एल्केन है, कैसे पता चला दोस्तों? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए है एल्केन हो गया। एल्केन का दोस्तों सफिक्स नेम क्या होता है? श्रेणी अनलग्न, लास्ट में ANE लगाने से। अब दोस्तों इसी के लास्ट में ANE लगा देंगे, ANE ब्यूटेन। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से समझे होंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। दोस्तों दूसरा उदाहरण दिया गया है CH3 CH2 CH CH3 और CH3। अब दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक प्रतिस्थापी के रूप में मेथिल समूह लगा हुआ है, शाखा के रूप में। अब दोस्तों नंबरिंग करने का दूसरा नियम है, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमें शाखा अधिक से अधिक मिले, तो उस साइड से नंबरिंग करेंगे। अब हम इस कार्बन में चेन में इस साइड से नंबरिंग कर देंगे। 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन। दोस्तों इसको कार्बन की गिनती में नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों अगर IUPAC नाम निकालना है तो हमें सीधी श्रृंखला को ढूंढना होता है, जिससे हमें अधिक से अधिक कार्बन की चेन मिले। अब दोस्तों यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, मेथिल समूह है या प्रतिस्थापी के रूप में है, तब इसका IUPAC नाम इस तरह से लिखेंगे। अब 2 पर मेथिल समूह लगा हुआ है तो लिख देंगे 2, उसके बाद मेथिल, 2 मेथिल। अब उसके बाद 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या कहते हैं दोस्तों? आप लोग ध्यान दीजिएगा, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। यहीं पे लिख देंगे ब्यूट। और इसका सफिक्स नेम क्या होता है? हमें एल्केन सिंगल बॉन्ड देखकर पता चला कि यह एक एल्केन है, तो एल्केन के लास्ट में ANE लगाने से हमारा IUPAC नाम बनता है। तो दोस्तों 2 मेथिल ब्यूटेन, यही हमारा IUPAC नाम हो गया। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे। दोस्तों आप लोग इसको याद रखें, यह हर जगह काम आने वाला है। 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट। दोस्तों इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट या मान लीजिए कि यह सूत्र है, हर जगह लगने वाला है। अगर एल्कीन होता तो लास्ट में मेथ है दोस्तों, यहीं पर ENE मतलब कि मेथीन हो जाता। एल्कीन में, एल्काइन में तो मेथाइन। इसी प्रकार एल्कोहल में भी हर जगह दोस्तों यह काम आने वाला है। तो आप लोग इतना जरूर याद रखें। 1 कार्बन को क्या कहते हैं? 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को आक्ट, 9 कार्बन को नोन, 10 कार्बन को डेक। सामान्यतः दोस्तों यहाँ पर 6 तक ही काम में आता है, कहीं कहीं 10 कार्बन की चेन भी दी रहेगी, तो यहाँ पर डेक का उपयोग दोस्तों कम होता है। इन हेप्ट आक्ट नॉन डेक का उपयोग कम होता है। अधिकतर हमारा 6 तक कार्बन तक उपयोग में आता है। तो दोस्तों इसका IUPAC नाम 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया। आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। और दोस्तों समझे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दें। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे उदाहरण की तरह। तीसरे उदाहरण को ध्यान से समझिएगा। तीसरा उदाहरण दिया गया है CH3 CH CH और CH3। अब दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब हम इसका नंबरिंग किस साइड से करेंगे? दोस्तों चाहे 1 2 पर मेथिल समूह आ रहा है, शाखा मिल रही है, 1 और 2 पर भी मिथिल शाखा मिल रही है, क्योंकि चाहे इस साइड से नंबरिंग करें चाहे इस साइड से नंबरिंग करें, बात एक ही है। तब हम नंबरिंग इस साइड से कर देंगे। 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन है। दोस्तों हमें सीधी श्रृंखला को ढूंढना है, न कि तिरछा बाइंग। मान लीजिए 1 2 3 4 कार्बन हो गया। आप लोग यहाँ पर गलती मत करिए कि यह 5 कार्बन है, तो गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ सीधी श्रृंखला को ही ढूंढना है कि सीधी श्रृंखला में मिले, और जो अगल बगल में लगे रहेंगे वो शाखा के रूप में होंगे, प्रतिस्थापी के रूप में होंगे। तब इसका IUPAC नाम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या को लिखेंगे। 2 है तो 2 पर एक मिथिल समूह लगा हुआ तो लिख देंगे 2। दोस्तों कामा लगा देंगे। 3 पर भी एक मिथिल समूह है तो लिख देंगे 3। और दोस्तों 2 मिथिल समूह हैं, एक 2 पर एक 3 पर, अब लिख देंगे डाई। अगर दोस्तों यही एक पर यहाँ पर भी मिथिल समूह प्रतिस्थापी के रूप में लगा होता तो ट्राई हो जाता है। अगर 4 लगे तो टेट्रा, इसलिए 2 लगे हुए हैं तो डाई। क्या है? मेथिल हैं, तो लिख देंगे मेथिल। और कितने कार्बन परमाणु हैं? 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4 हैं। 4 कार्बन को दोस्तों क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। आप लोग इतना याद रखें, 4 कार्बन को ब्यूट तो हो गया ब्यूट। और सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब कि एल्केन है। एल्केन के लास्ट में ANE लगाने से IUPAC नाम बनता है। तो 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन, यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले उदाहरण की तरफ। उदाहरण दोस्तों, उदाहरण से ही सब कुछ समझ में आता है, तो आप लोग उदाहरण को याद रखें, तभी आप लोगों के समझ में आएगा। सारे नियम को बताया गया है। अब दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसका IUPAC नाम निकालना है। यह काफ़ी बड़ी चेन दिख रही है। सबसे पहले हम नंबरिंग कर देंगे। अब दोस्तों आप लोग बताइए नंबरिंग किस साइड से करेंगे? यहाँ पर एक शाखा लगा है तो हम नंबरिंग दाईं साइड से करेंगे। 1 कार्बन 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है दोस्तों। 6 कार्बन को क्या कहते हैं? 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं। आप लोग इसे याद रखें। अब दोस्तों 2 पर मेथिल समूह लगा हुआ है तो लिख देंगे 2, उसके बाद मेथिल,
2 मेथिल, 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, तो लिख देंगे हेक्स। और लास्ट में दोस्तों ANE लगाने से हमारा IUPAC नाम बनता है। दोस्तों इस वीडियो में केवल एल्केन का ही IUPAC नामकरण करना बताया गया है, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों 5वें नंबर उदाहरण की तरफ। लास्ट उदाहरण है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, तभी आप लोगों के समझ में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 2 शाखा लगी हुई है और 1 शाखा यहाँ पर लगी हुई है। अब इसका हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे? अगर इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो भी 2 नंबर पर हमें मेथिल समूह मिलेगी, अगर इस साइड से करेंगे तो भी 2 नंबर पर ही मेथिल समूह मिलेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें शाखा इस तरफ से अधिक मिलेगी, क्योंकि 1-2 शाखा मिलेगी, तो हम नंबरिंग इस साइड से कर देंगे। 1 कार्बन, 2, 3, 4, और चाहे दोस्तों इसको 5 मान लें, चाहे इसको 5 मान लें, बात एक ही है, दोनों पर मेथिल समूह लगे हुए हैं। अगर इसको मानेंगे तो ये मेथिल समूह हो जाएगा, अगर इसको मानेंगे तो यह प्रतिस्थापी के रूप में मेथिल समूह माना जाएगा। तब चलिए नंबरिंग हम इसको ही कर देते हैं। तो 5 कार्बन है, 2 पर 2 मेथिल समूह लगे हुए हैं और 4 पर भी 1 मेथिल समूह लगा हुआ है। तब इसका IUPAC नाम इस तरह से लिखेंगे, छोटी अंक को पहले लिखेंगे, तो लिख देंगे 2, 2 मेथिल समूह लगे हुए हैं, तो 2, 2 और 4 पर 1 मेथिल समूह लगा हुआ है, तो कामा 4। अब 3 मेथिल समूह टोटल हो गए, तो लिख देंगे ट्राई मेथिल। और 5 कार्बन है, 5 कार्बन को दोस्तों क्या कहते हैं? 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे पेंट और लास्ट में ANE लगाने से हमारा IUPAC नाम बनता है। तो इसका IUPAC नाम हो गया 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से एल्केन का IUPAC नामकरण करना सीख गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका IUPAC नाम क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा आप लोग। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एल्कीन का IUPAC नामकरण करना बताएंगे, जिसमें दोस्तों कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा होता है, उसका IUPAC नामकरण करना बताएंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें, तभी दोस्तों आप लोगों के समझ में आएगा कि एल्कीन का IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।